नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। नीतीश कुमार बीजेपी सरकार से यानी कि केंद्र सरकार से, मोदी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले, ऐसी मांग विपक्ष के द्वारा की जाती रही है और इस बार भी की गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले बिहार में जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो ये डिमांड करती थी, वो ये मांग करती थी। इस बार ये मांग जो है उत्तर प्रदेश से आई है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से ये डिमांड आई है। क्यों आई है? वो इसलिए आई है कि जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है और उनके जयंती के अवसर पर लखनऊ में जो जेपी कन्वेंशन सेंटर है वहां पर माल्यार्पण करने से अखिलेश यादव को सरकार ने रोक दिया। तो अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार जो है, बीजेपी सरकार जो है, जेपी का सम्मान नहीं करती है या करना चाहती है, जिसकी वजह से ये जेपी कन्वेंशन सेंटर जो कि लखनऊ में स्थित है ये पिछले कई वर्षों से बंद है और जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने को लेकर पिछले 2 सालों से विवाद भी चल रहा है। पिछले साल भी अखिलेश यादव ने दीवार फांद कर वहां पर माल्यार्पण किया था। इस बार भी वो इसी ताक में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरी बैरिकेडिंग कर दी थी और उसको पूरी तरह से सील कर दिया था जिससे कोई अंदर नहीं जा सके और माल्यार्पण कर सके। तो इस बात से नाराज अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार से मांग कर दी है कि भाई आप जेपी के आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि ऐसी पार्टी के साथ आप कैसे रह सकते हैं, आपको समर्थन वापस ले लेना चाहिए। हालांकि उस पर जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, लेकिन अब यहां पर यह समझना होगा कि जो जेपी ने जो आंदोलन खड़ा किया था, संपूर्ण क्रांति, वो कांग्रेस के खिलाफ था। कांग्रेस की तानाशाही, भ्रष्टाचार के खिलाफ जेपी ने यह आंदोलन किया था। उसमें कांग्रेस को छोड़कर बाकी सारी विपक्षी पार्टियां सम्मिलित थी। उसमें बीजेपी भी थी। बीजेपी उस समय हालांकि इस स्वरूप में नहीं थी, लेकिन जनसंघ के रूप में थी। तो बाकी तो तमाम पार्टियां, लालू यादव की पार्टी हो या फिर मुलायम सिंह यादव, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, सभी उस आंदोलन में शामिल थे, कांग्रेस के खिलाफ शामिल थे। आज स्थिति यह है कि ये सारी पार्टियां कांग्रेस के साथ खड़ी हैं और बीजेपी की जो पार्टी थी, मतलब पहले की जो जनसंघ, वो भी आंदोलन में शामिल थी और उससे समर्थन वापस करने की मांग अखिलेश यादव की तरफ से किया जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि राजनीति में किस तरह से पल पल परिस्थितियां बदलती रहती हैं। हालांकि लालू यादव ने बिहार में कांग्रेस को ही हटाकर सत्ता संभाली थी और लेकिन बहुत जल्दी ही 7-8 सालों के बाद ही उनकी कांग्रेस के साथ दोस्ती भी हो गई। तो निश्चित तौर पर ये जो राजनीतिक समीकरण बनते हैं वो स्थिति परिस्थिति के अनुसार बनते हैं। लेकिन फिलहाल हम ये कहते हैं कि ये कन्वेंशन सेंटर पर माल्यार्पण करने से उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या दिक्कत है भाई, क्यों रोकती है? तो पता ये चलता है कि जेपी कन्वेंशन सेंटर का निर्माण जब अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस समय 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसके बनाने की, और बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई 2017 में। अखिलेश की सरकार सत्ता से हट गई, योगी की सरकार आई, तो उन्होंने इस पर रोक लगा दी और उसकी जांच शुरू कर दी। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि 3 साल और 7 साल हो गए। 7 साल में तो जांच पूरी हो जानी चाहिए कि अगर कोई गड़बड़ी इसमें हुई है, कुछ भी है, तो पूरी जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद उसको चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके उसको घेर देना और माल्यार्पण नहीं करने देना, ये किस राजनीति का हिस्सा है, ये समझ से परे है।
अगर मान लीजिए कि उसके निर्माण कार्य में कुछ घपले हुए, कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, तो अब तक उसकी जांच रिपोर्ट आ जानी चाहिए, कार्रवाई उस पर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आखिर ये जेपी के जन्मदिन, पिछले वर्ष भी जेपी के जन्मदिन के अवसर पर अखिलेश यादव ने जबरदस्ती जाकर वहां माल्यार्पण किया था और दीवाल फांद कर गए थे, एक बड़ा इवेंट बन गया था। इस बार भी वो चाहते थे कि वो उस तरह का बने, लेकिन वह हुआ नहीं। तो सवाल है कि इस तरह का विवाद क्यों खड़ा करना चाहती है उत्तर प्रदेश की सरकार, और नीतीश कुमार को अगर समर्थन वापस लेना होगा तो वो अखिलेश यादव या फिर और किसी की राय क्यों मानेंगे? क्योंकि 1 साल पहले तक यही नेता, जब इंडिया गठबंधन में थे नीतीश कुमार, तो एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार को नेता बना दिया जाए, चेहरा बना दिया जाए इंडिया गठबंधन का, या फिर कन्वेनर बना दिया जाए। लेकिन आज समर्थन वापसी के लिए बार बार उनसे डिमांड ये लोग जरूर करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी समाजवादी बैकग्राउंड के हैं और अखिलेश यादव की भी पार्टी समाजवादी बैकग्राउंड, उनका तो नाम ही है समाजवादी पार्टी। तो ये चलते रहता है। लेकिन जवाब क्या दिया है जेडीयू ने? नीतीश कुमार ने तो खैर इस पर जवाब नहीं दिया है कि समर्थन वापस ले नहीं लें, लेकिन कहा है कि भाई जेपी के रास्ते पर तो चलिए। जेपी का सबसे बड़ा बहुत सारे उनके जो उन्होंने मुद्दे उठाए, उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है परिवारवाद। परिवारवाद की परिवार का ही व्यक्ति होगा आगे, जैसे राजाओं के समय में हुआ करता था कि बाप के बाद बेटा गद्दी संभालेगा। तो परिवारवाद को जिस तरह से बढ़ावा पार्टियां दे रही हैं, तो उसी पर जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि अगर आप जेपी को मानते हैं तो उनके सभी भावनाओं की कद्र कीजिए, जो भी उन्होंने कहा है और लिखा है, और जो उनकी विचारधारा है उनका कद्र कीजिए, ना कि केवल एक व्यक्ति पर आप जो है इस तरह से एक मुद्दे को लेकर आप इस तरह की बात कर सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि राजनीति का ये दौर है, और राजनीति में इस तरह की बातें होती रहती हैं समय, स्थिति, परिस्थिति के अनुसार। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।